सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है गणित, डेट है इसकी बच्चों 29 अक्टूबर। ओके, विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है पूर्णांक परिचय या दैनिक जीवन में पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए बच्चों, एक लेवल होता है, ठीक है, चाहे समुद्र तल का लेवल हो चाहे ज़मीन का लेवल हो, उसे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, जो ज़मीन होती है, अगर उससे ऊपर की बात करें तो वो चीज़ प्लस में होती है, अगर उससे ऊपर की बात करें और नीचे की बात करें तो वो चीज़ माइनस में होती है। सेम उसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों, किसी चीज़ में फ़ायदे की, तो उसे हम प्लस में लिखेंगे। अगर किसी चीज़ में हम नुकसान की बात करते हैं तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, मतलब नीचे तो माइनस में। ठीक है, सेम उसी तरह है। तो देखिए, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री ऊपर, तो ये किस में हो गया, प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऊपर में बात होगी, तो ये प्लस में आएगी, प्लस 8,848 मीटर। उसी तरह से 3,000 रुपये बैंक में जमा किए, मतलब प्रॉफिट हुआ ना, फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा हो रहा है, ये हमारे पास जुड़ गई है वो रकम, तो वो भी प्लस में आएगी। उसी तरह से 12 छात्र कक्षा में और आ गए, तो वो भी ऐड हुए हैं। ठीक है, जुड़े हैं कक्षा में, और जैसे ये पैसे जुड़े हैं ऊपर, तो ये भी प्लस के 12 हो गए। ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, तो ये ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर की बात हो रही है, तो प्लस में। जब आप 10,000 कमाते हैं तो वो भी जुड़ते हैं आपके पास, ठीक है, तो वो भी प्लस में आएंगे। इसी तरह से बच्चों, अगर तापमान नीचे की बात करें, यहाँ ऊपर की हुई थी तो नीचे की बात करेंगे माइनस में आ जाएगा समुद्र तल से। यहाँ ऊपर की बात हुई है, यहाँ नीचे की बात, तो ये माइनस में हो गई। ठीक है, उसकी गहराई। और बैंक से 4,000 निकाले गए, यहाँ पर जमा किए गए थे इसलिए प्लस में थे 3,000, यहाँ निकाले गए इसलिए माइनस में। ऐसे ही 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, तो मतलब चले गए, दूसरी क्लास में चले गए, हमारी क्लास में नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, माइनस के 2 लिखेंगे इसे। ज़मीनी स्तर से देखिए, यहाँ 11 मंजिल ऊपर की बात हुई थी, यहाँ नीचे की पार्किंग 1 मंजिल नीचे, तो ये -1 में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जब आप 10,000 कमाते हैं तो वो प्लस में होंगे, जब आप खर्च करते हैं तो वो माइनस में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ और दिखाया हुआ है पूर्णांक संख्या रेखा को हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए, 0 के बारे में बताया हुआ है, 0 के बारे में, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब अगर इससे इधर चलेंगे तो ये प्लस में होते जाएंगे, बढ़ती जाएगी संख्या। अगर इधर चलेंगे तो घटती जाएगी, जितना बढ़ रहे हैं इधर उतना ही नुकसान हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, और जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही फ़ायदा हो रहा है। आपके पास 1 रुपया 4 रुपये हो जाए तो आपका फ़ायदा होगा, आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ और फिर आपको 4 रुपये का नुकसान हो जाए तो ज़्यादा नुकसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है, मतलब जैसे प्लस की तरफ जाएंगे बढ़ता जाएगा। और दूसरा क्या है, संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ने पर घट जाता है, तो इधर जाएंगे माइनस में तो घटेगा, प्लस में जाएंगे तो बढ़ेगा। पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। 0 सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, बीच में आता है। ठीक है, और ये धनात्मक से कम होता है और इनसे बड़ा होता है। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और -1 सबसे बड़ा। ठीक है, क्योंकि -2 फिर उससे छोटा, फिर -3 उससे छोटा, इसलिए -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। चौथा क्या पॉइंट, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, धनात्मक की बड़ी होंगी प्लस वाली। ठीक है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। अच्छा, 0 के दाईं ओर की संख्या, ये वाली संख्या जो इस पर आती है प्लस वाले, उस पर ये बड़ी होती हैं। उसी तरह से बाईं ओर की संख्या छोटी होती हैं 0 से, क्योंकि वो ऋणात्मक होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, यह हमें क्वेश्चन आंसर करना है।
निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखें। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे की बात हो रही है, इसलिए माइनस 500 मीटर लिख देंगे हम। दूसरा है रुपये 900 एक बैंक में जमा की बात हो रही है, तो प्लस ₹900, ठीक है। तीसरा ₹2000 का नुकसान, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस ₹2000, ठीक है बच्चों। पहले में माइनस और दूसरे में जमा लगाया हमने, तीसरे में माइनस और चौथे में भी जमा आएगा, क्योंकि चौथा है पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो प्लस में आ जाएगा, जमीन से ऊपर उड़ रही है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। पहले में हमने माइनस लिखा, ठीक है, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस और चौथे में प्लस। अब ये देख लेते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। कैसे निरूपित करेंगे, देखो संख्या रेखा बना ली पहले हमने, ये 0 हो गई। यहाँ पर कौन सी है, धनात्मक संख्या, यहाँ पर कौन सी है, ऋणात्मक। तो हमें इन्हें निरूपित करना है। -7 कहाँ आएगा, यहाँ पर हमने निरूपित कर दिया, ये रहा ब्लैक पेन से। -6 यहाँ निरूपित कर दिया, 0 यहाँ पर निरूपित कर दिया हमने ब्लैक से, और प्लस का 3 ये वाला होगा। इसमें ज़रूरी नहीं आप प्लस लिखें, 1 2 3 लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में माइनस लिखना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसे निरूपित करना है, एक स्केल से बनाकर। संख्या रेखा इस तरह से ही बनेगी जैसे ये है, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं और ऐसे निरूपित कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ निरूपित करके दिखाया है, मतलब डॉट कर देना ये ब्लैक पेन से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।